जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM AWTP ड्राइवर और अन्य SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने RW का यकीन बैच के रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें हम स्ट्रैटेजिक में पुरुष का टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं। तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले इसकी 3 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय हैं। तो इनमें सबसे पहले भानु अथैया, भारत की पहली महिलाएं जिनको गांधी फिल्म में कस्टम डिजाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर मिला था, ठीक है। भानु अथैया को, ठीक है, 1983 में। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी, ठीक है। और इस फिल्म के डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो। और इस फिल्म में कस्तूरबा की भूमिका रोहिणी हट्टागडी ने निभाई, और पंडित नेहरू की भूमिका रोहन सेठ ने निभाई, और मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका अलीक पद्मसी ने निभाई, ठीक है। और इसके बाद सत्यजीत रे, बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे। 1992 में ऑस्कर पुरस्कार मिला, ठीक है, सत्यजीत रे को। 1992 में भारत रत्न भी मिला इनको, ठीक है, सत्यजीत रे को। ये बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे। इसके बाद AR रहमान, इनको 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में जय हो म्यूजिक के लिए मिला, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद गुलजार, इनको 2009 में जय हो सॉन्ग में साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर मिला, ठीक है, गुलजार को 2009 में। और उसके बाद रैसुल पकुट्टी, 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए ही रैसुल पकुट्टी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। उन्हें यह पुरस्कार बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में दिया गया था, ठीक है, 2009 में। और इसके बाद 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। इसके म्यूजिक कंपोजर हैं MM किरवानी, और गाने को अपनी आवाज़ में गाया काल भैरव और राहुल स्पिलगंज ने, और कोरियोग्राफ हैं प्रेम रक्षित, और लिखा चंद्रबोस ने, ठीक है। और इसके बाद 2023 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, तो इसका नाम है कार्तिकी गोन्सेल्स एंड गुनिट मोंगा, ठीक है। तो इसके बाद ऑस्कर में नामित फिल्में, 1957 में नामित हुई मदर इंडिया, 1988 में नामित हुई सलाम बॉम्बे, 2001 में नामित हुई लगान, 2005 में पहेली, 2006 में रंग दे बसंती, 2022 में राइटिंग विद फायर, ठीक है। राइटिंग विद फायर के डायरेक्टर हैं सुष्मित घोष और रिंतु थॉमस, ठीक है। राइटिंग विद फायर के 2022 में ये ऑस्कर में नामित हुई। और इसके बाद ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ये पहला पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया, ठीक है। इसकी शुरुआत 1959 को हुई। नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज नारास द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1959 को हुई। ये USA देश से संबंधित है, ठीक है, अमेरिका से। इसका मूल नाम है ग्रामोफोन पुरस्कार। इसके डिजाइनर है जॉन विलिंग्स, और पहला ग्रैमी विजेता थे हेनरी मैनसीनी, ठीक है। म्यूजिक फ्रॉम पिटरगन के लिए इनको मिला, ठीक है। लॉस एंजल्स USA 1959 में इसका प्रथम समारोह हुआ, ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार का। और ग्रैमी पुरस्कार सबसे ज़्यादा पाने वाले कलाकार हैं बियोंसे। 2023 तक 32 बार इनको मिल चुका है, ठीक है, बियोंसे को। और ग्रैमी पुरस्कार सबसे ज़्यादा पाने वाली एल्बम है सेंटाना द्वारा सुपर नेचुरल, ठीक है। इनको 9 बार मिल चुका है, ठीक है, सेंटाना द्वारा सुपर नेचुरल। यह USA देश का पुरस्कार है, और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था पंडित रविशंकर, ठीक है, 1968 में इनको मिला। और पहली भारतीय महिला थी तन्वी शाह, इनको 2010 में मिला, ठीक है, जय हो के लिए। 2022 में 2 भारतीयों को मिला। तो पहली है रिकी केज को स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ, ठीक है, देविया ज्वार के लिए। और उसके बाद फालू फाल्गुनी शाह को, ठीक है, एक रंगीन दुनिया के लिए मिला, ठीक है, 2022 में 2 भारतीयों को मिला। और उसके बाद जुबिन मेहता रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं, 5 बार जीता है, ठीक है। पहली बार 1981 में जीता था, ठीक है, जुबिन मेहता ने। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्रैमी अवार्ड का 66वां संस्करण था, ठीक है। इसका समारोह लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ। भारतीय संगीतकारों के एक फ्रैगमेंट संगीत समूह शक्ति ने
दिस मूवमेंट को 2024 की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ठीक है। और सबसे पहले जाकिर हुसैन, ये एक तबला वादक है, इनको मिला। राकेश बजरंगबली को ये एक बांसुरी वादक है। शंकर महादेवन को ये एक गायक है। गणेश राजगोपालन को ये एक वायलिन वादक है। सेल्वा गणेश विनायक राम को ये एक ताल वादक है। ठीक है। ये 4 से 5 नाम आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद प्रमुख विजेता, पंडित रविशंकर को 5 बार जीता है। ठीक है। पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता ग्रैमी पुरस्कार। AR रहमान ने 2 बार जीता है। जाकिर हुसैन ने 5 बार जीता है। जुबिन मेहता ने 5 बार जीता है। और रिंकी केज ने 2 बार जीता है। ठीक है। और इसके बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। यह पुरस्कार फिल्म्स की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे 1953 से 1957 प्लेन क्रैश की स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। ठीक है। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। ठीक है। एक स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। ये हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किए जाते हैं। ठीक है। 31 अगस्त को मनीला में दिए जाते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे: शासकीय सेवा में, समुदाय नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला में, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति के लिए। ठीक है। 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और 6वां क्षेत्र है उद्गामी नेतृत्व में भी दिया जाने लगा। ठीक है। 2001 से 2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। ठीक है। 2001 में ये जोड़ा गया और 2009 में ये हटा दिया गया। ठीक है। और इसके बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। तो सबसे पहले विनोबा भावे, इनको 1958 में सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। ठीक है। विनोबा भावे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको मिला। उसके बाद है चिंतामन देशमुख, इनको 1959 में शासकीय सेवा के लिए मिला। फिर मदर टेरेसा, इनको 1962 में जन सेवा के लिए मिला। ठीक है। उसके बाद वर्गीज कुरियन, इनको 1963 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला। ठीक है। 1963 में वर्गीज कुरियन को। के बाद जयप्रकाश नारायण, इनको 1965 में शासकीय सेवा के लिए मिला। फिर सत्यजीत रे, इनको 1967 में साहित्य के लिए मिला। फिर MS स्वामीनाथन, इनको 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला। ठीक है। MS स्वामीनाथन को। फिर MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको 1974 में सार्वजनिक सेवा के लिए मिला। ठीक है। इन्होंने UN में 1966 में प्रदर्शन किया और इनको भारत रत्न 1998 में मिला। ठीक है। MS सुब्बुलक्ष्मी को। और उसके बाद अरुण शौरी, इनको 1982 में पत्रकारिता के लिए मिला। ठीक है। अरुण शौरी को। और फिर इसके बाद पंडित रविशंकर, इनको 1992 में साहित्य के लिए मिला। और इसके बाद किरण बेदी, इनको 1994 में शासकीय सेवा के लिए मिला। ठीक है। किरण बेदी को। और इसके बाद अरुणा रॉय, इनको 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला। ठीक है। और इसके आगे अरविंद केजरीवाल को, इनको 2006 में उद्गामी नेतृत्व के लिए मिला। और फिर भारत वटवानी सोनम वांगचुक को 2018 में जनसेवा के लिए मिला। ठीक है। 2018 में। और उसके बाद रविश कुमार, इनको 2019 में पत्रकारिता के लिए मिला। ठीक है। रविश कुमार को 2019 में पत्रकारिता के लिए मिला। तो उसके बाद 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। तो ये 5 लोगों को मिला। सबसे पहले है कर्मा फत्सो, भूटान की शिक्षाविद। फिर गुएन थी नोक फोंग, वियतनामी डॉक्टर। और उसके बाद फरवीजा फरहीन, इंडोनेशियाई पर्यावरण कार्यकर्ता। और फिर हयाओ मियाजाकी, जापानी एनिमेटर। और फिर उसके बाद रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, ये थाईलैंड के थे। ठीक है। इन 5 लोगों को 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए गए 2024 में। और उसके बाद गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है। ये सबसे पहले जूलियस नायरे को मिला 1995 में। ये तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। जूलियस नायरे। ये पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए है। ये रामकृष्ण मिशन को 1998 में मिला। नेल्सन मंडेला को 2000 में मिला। और इसरो को 2014 में मिला। ठीक है। इसरो की स्थापना 1959 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है। और शेख
शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में मिला, ठीक है। ये बांग्लादेश के पिता हैं, बंग बंधु भी कहलाते हैं और शेख हसीना के पिता हैं, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत, इसको 2021 में मिला, ठीक है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई। और इसके बाद अब बुकर पुरस्कार 1969 में शुरुआत हुई, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रमंडल देशों आयरलैंड जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था 2013 तक, ठीक है। 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है, ठीक है, बुकर पुरस्कार। मैन बुकर या बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। डेमन गलगुट दक्षिण अफ्रीका उपन्यास को 2021 में मिला, ठीक है। शिहान करुण तालिका पुस्तक द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा 2022 में मिला। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिला। तो सबसे पहले VS नायपाल, इनको 1971 में इन ए फ्री स्टेट बुक के लिए मिला। उसके बाद सलमान रुश्दी, इनको 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन बुक के लिए मिला। और उसके बाद अरुंधति रॉय, इनको 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बुक के लिए मिला, ठीक है। ये बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला थी, ठीक है, अरुंधति रॉय। उसके बाद है किरण देसाई, इनको 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लिए मिला, ठीक है। उसके बाद अरविंद अडिगा, इनको 2008 में वाइट टाइगर बुक के लिए मिला, ठीक है। बुकर प्राइज 2022 के विजेता शिहान करुणा तालिका है, यह श्रीलंका देश की हैं। इनकी कृति का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा है, ठीक है। शिहान करुण तिलका। 2024 में सामंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका उपन्यास को मिला, ठीक है, 2024 में। और इसके बाद बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2005 में इसकी शुरुआत हुई। यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है उसको दिया जाता है, ठीक है। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 में प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। 2022 में गीतांजलि श्री मैनपुरी उत्तर प्रदेश और डेजी रॉकवेल USA को मिला, ठीक है, 2022 में। रेत समाधि हिंदी का पहला उपन्यास था जिसको बुकर प्राइज मिला। जॉर्जी गोस्पोडिनोव बुल्गारिया उपन्यास टाइम्स शेल्टर के लिए 2023 में मिला, ठीक है। 2024 में जेनी अर्पेनबेक जर्मन लेखिका, इनकी किताब है क्रॉस, इनको मिला, ठीक है, 2024 में। तो साथियों ये थी हमारे आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।